बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आयशा रिजवान आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम बना रहे हैं अपना जायका पकवान में दाल गोश्त। ये कैसे बनाया जाता है, इनमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, आए चलें आज हम बनाते हैं दाल गोश्त। सबसे पहले हमने सारे गरम मसाले को खड़ा तेल पे ऐड कर देना है। तेल हमने 1 कप लेना है, ठीक है। उसके बाद हमने जो है इसे पहले हल्का जो है ना लाल होने देना है। ये देखें, गरम मसाले को हल्का रेड हो जाने देना है। अब उसके बाद हमने ये करना है, प्याज ऐड कर देना है। प्याज हमने कम से कम 10 से 11 प्याज ऐड करना है। प्याज हमने ऐड कर दिया है। अब हम इसे सुनहरा लाइट ब्राउन कर लेंगे प्याज को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, हमारा प्याज लाइट सुनहरा ब्राउन हो चुका है। आज हम बना रहे हैं अपना जायका पकवान में ऐसी देसी और मज़ेदार डिश जिसका जायका एक बार चखने तो बार बार बनाने को दिल करेगा। ऐसा मज़ेदार हम गोश्त दाल बना रहे हैं। अब हमारा लाइट ब्राउन हो गया प्याज, उसके बाद हम गोश्त ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, गोश्त हमारा है 1 किलो, वो गोश्त ऐड कर देंगे। अब इसे अच्छे से मिक्सिंग करेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। ये देखें, ये कम से कम 1/2 कप है। अदरक लहसुन का पेस्ट हमने ऐड कर दिया है। अब हम इसे अच्छे से पहले भूनेंगे गोश्त को। गोश्त को उस वक्त तक ही भूनेंगे जब तक गोश्त लाइट ब्राउन ना हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, गोश्त को हमने अच्छे से भून लिया है। पहले लाइट सुनहरा ब्राउन हो गया गोश्त, ये देखें। उसके बाद हमने मसाला सारा ऐड करना है। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा काली मिर्च पाउडर, 2 टीस्पून हमने जो है ना गोश्त का मसाला ऐड करना है, ठीक है। 1 टीस्पून पिसी मिर्च, 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया, हस्बे ज़रूरत नमक। अच्छा, ये जो गोश्त का मसाला है ना, तो ये अलग से जो गोश्त का मसाला होता है ना, ये दाल में डलता है। ये शॉप वगैरह में कहीं पर भी आप कहेंगे आपको मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें ऐड कर देना है। सिर्फ कहना है कि गोश्त का मसाला देना है, गोश्त का मसाला अलग होता है। अब हम इसे अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे। उसके बाद हमने 2 टमाटर लिए, इसे पहले से हमने कटिंग करके रख दिया था, वो ऐड कर देंगे। अब हम इसे कम से कम 5 से 6 मिनट तक ही भूनेंगे ताकि मसाला अच्छे से इसमें मेल्ट हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, अब उसके बाद जो है हम अंदाज से जो है ना 1.5 गिलास पानी ऐड करेंगे। अब हम इसे प्रेशर कुकर में चढ़ा देंगे कम से कम 10 से 15 मिनट तक के। अब हम इसे चढ़ा दिए हैं 10 से 15 मिनट के लिए। इसे अब हम 10 से 15 मिनट के बाद खोलेंगे तो इंशाल्लाह गोश्त हमारा गल चुका होगा। उसके बाद हम दाल ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोश्त हमारा बिल्कुल रेडी है। अब हम इसमें जो है दाल ऐड करेंगे। अब मैं बताती हूँ दाल कौन कौन सा है इसमें। मूंग की दाल है, मसूर की दाल है और चने की दाल है। ये देखें, दाल ऐड कर दिया है हमने। अब हम इसे कम से कम 5 मिनट तक के पकने देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसमें जो है 9 से 10 दाना जो है हरी मिर्च ऐड कर देंगे।
अब हम इसे दम पे रख देंगे कम से कम 5 मिनट तक के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह, तैयार है हमारा शाही अंदाज का दाल गोश्त। ये देखें, आप लोगों को दाल गोश्त किस किस को पसंद है मुझे लाजमी कमेंट्स में बताइएगा। दाल गोश्त बिल्कुल रेडी है। ये देखिए, आप कलर भी चेक कर सकते हैं और गोश्त बिल्कुल जो है ना सॉफ्ट और नरम और मुलायम हो चुका है। मैं हाथ इसलिए नहीं लगा रही हूँ क्योंकि ये गरम बहुत ज़्यादा हो रही है। देखें, बहुत गरम हो रहा है। आप लोगों को किस किस को दाल गोश्त बहुत पसंद है मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। अब हम मिलते हैं इंशाल्लाह न्यू नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप दाल गोश्त किस अंदाज में बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा गर्मा गर्म दाल गोश्त बिल्कुल रेडी है। इसे आप नान के साथ, रोटी के साथ, चावल के साथ सर्व कर सकते हैं अपने प्यारों के साथ। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अब हम मिलते हैं इंशाल्लाह न्यू नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों और घर वालों के साथ शेयर करें और औरंगी किचन को सब्सक्राइब करना ना भूलें।